वेलकम टू स्टडी स्टूडियो एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो ये वीडियो DU-SOL NC वेब रेगुलर तीनों के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो हमारी पहली यूनिट है स्रोतों का सर्वेक्षण। पहला क्वेश्चन है हमारा 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं? या फिर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रारंभिक भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं? आंसर बिल्कुल आपको सेम लिखना है, दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है हमारा पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड यूनिट है हमारी गुप्त और वाकाटक। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिशेन नामक व्यक्ति ने लिखी थी उसके आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा गुप्त प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुप्त प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। आंसर आपको सेम ही लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गुप्त काल के सामाजिक धार्मिक जीवन का विवरण लिखें। यानी गुप्त काल में जो सामाजिक स्थिति जो धार्मिक स्थिति उसके बारे में हमें लिखना है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुप्तकालीन सामाजिक एवं धार्मिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आंसर बिल्कुल सेम ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, गुप्त काल में कला साहित्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण दीजिए। यानी गुप्त काल में कला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, उन सभी के बारे में लिखना है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको साहित्य के और कला के क्षेत्र में आपको बताना है, ठीक है। थर्ड यूनिट है हमारी गुप्तोत्तर काल वाली, पार्ट ए है ये उसका। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पहला, गुप्त काल में राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए परिवर्तनों का आकलन कीजिए। या फिर गुप्तोत्तर काल में राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों के बारे में बताइए। आंसर आपको बिल्कुल सेम ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड यूनिट का पार्ट बी है ये हमारा, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा हर्ष के राज्य विस्तार एवं प्रशासन की व्याख्या कीजिए। या फिर वर्धन वंश की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। या फिर हर्षवर्धन की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण दीजिए। आंसर बिल्कुल आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। जो भी चारों में से कुछ भी एक आएगा उसमें से आंसर आपको लेकिन सेम लिखना है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, पल्लव कौन थे? पल्लव कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पल्लवों के अधीन कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास का निरीक्षण कीजिए। या फिर दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तीनों ही क्वेश्चंस का आपको एक ही आंसर लिखना है, ठीक है। थर्ड है हमारा चालुक्य कौन थे और चालुक्य कला एवं स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए या प्रकाश डालिए। गुप्तोत्तर काल में चालुक्यों के योगदान की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा चालुक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। सेकंड फोर्थ यूनिट है हमारी राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है कन्नौज पर राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट पाल एवं प्रतिहारों के बीच संघर्ष की विवेचना कीजिए। यानी किस तरह कन्नौज पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहारों के बीच लड़ाई हुई थी, उसके चरणों को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। राष्ट्रकूट पाल तथा प्रतिहार वंश के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए संघर्ष के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष पर निबंध लिखिए। या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। चारों क्वेश्चन का एक आंसर लिखना है आपको। फिफ्थ यूनिट है हमारी उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव, जिसका हमारा एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूनिट से। वह हमारा राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या है। या फिर पूर्व मध्य काल में राजपूतों के उदय की व्याख्या कीजिए। सिर्फ यूनिट 5 से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा चोल राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, जिसका हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर नाडु के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी आपको जो चोल प्रशासन था उसके बारे में बताना है। और थर्ड क्वेश्चन भी हमारा ये है, ग्राम स्तरीय प्रशासन के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का रेखांकित कीजिए। यानी जो चोल प्रशासन था हमारा, चोल प्रशासन, उसके ग्राम प्रशासन के बारे में ही बताना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चोल प्रशासन के बारे में बताना है तो आपको ग्राम प्रशासन के बारे में ही बताना है, क्योंकि ग्राम प्रशासन का जो आंसर है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर ग्राम प्रशासन पूछता है आपसे खाली तो आपको ग्राम प्रशासन के बारे में बताना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। और यूनिट वाइज सबके आंसर मिले हुए हैं सभी क्वेश्चंस के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।